आवाम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। Zoomy eşe. Presesi Gandırbalas bas. Röjay. Jaga छोड़ो जगह. Camgad ne cam sahibi Faruk. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين بحق ثواب الفاتحة والإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق برب الناس उसका अभी तैयार ही नहीं है एग्जाम भी नहीं गई एग्जाम She is 10th. So she'll become a peon. Is that good enough for her? ईमानदारी से कहता हूँ, अगर तुमने तालीम नहीं हासिल की और तुम डॉक्टर नहीं बनी तो इस जो ये है ना यहाँ पे झील उसमें छलांग मारते हैं कि अगर तुमने सोच रखा कि मैंने डॉक्टर बनना है, अंधा हो भूल जाना है, ये भी रास्ते में रहे पढ़े और माँ का नाम रोशन करे जरूर इंशाल्लाह मेरी खबर छू सॉरी Okay ना. हालत के लिए हमें करना पड़ेगा कोई दिमाग में हमारे लिए क्या करेंगे मुझे नहीं पता हम आपके साथ मेरी Faruk Şahar है. वो तो आते रहते हैं अच्छी बात है वहाँ देखेंगे यहाँ के हालात कैसे आप हमारे बॉर्डर्स के हालात कैसे हमारी रियासत के हालात कैसे और उम्मीद है कि वो जल्दी स्टेट रूट को वापस करेंगे इससे बात करेगा उम्मीद पे तो जहाँ कायम है उम्मीद नहीं होती तो इंसान मर गया होता उम्मीद नहीं इंसान ना होता। देखिए ये मुबीना जी महिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये बीमार थी, इसकी डेथ हो गई, आज चौथा था। तो डॉक्टर साहब ने एश्योरेंस इसको फुल दे दी कि ये एक तो इनका ख्याल रखेंगे, तंजीम में इसकी जो कुर्बानी है वो हम भूल नहीं सकते हैं। गांधरबल के लिए एक राह मशाल है, गांधरबल के लिए इसने काम किया है और यहाँ उमर साहब जो जीत के गए हैं ये अपने बच्चों को साथ लेके अपने पति को साथ लेके इस मुहिम में चली थी। और आपके वसात से मैं बताना चाहता हूँ कि गांधरबल अभी 4 ही महीने हो गए हैं। गांधरबल में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, टोपोग्राफी, कुछ लोग उंगलियां उठा रहे हैं, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ आज। देखिए उनको 17 साल हो गए इक़्तिदार में, 17 साल में वो देखिए उन्होंने क्या किया यहाँ गांधरबल में। गांधरबल एक प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो अपने पहले हिसाब दे के वो, और उसकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं है बात करने की, क्योंकि जिसकी क्रेडिबिलिटी है वो डीडीसी चेयरपर्सन, शी इज नॉट प्रेजेंट। आप मुझे बताइए पॉलिटिकली अगर हारता है कोई, जीता है, पॉलिटिकली जिंदा रहना चाहिए ना। आप मुझे बोले आज तक वो कहाँ पर है? जब आप उंगली उठाना और दूसरा बात करना, मैं एक आपको चीज बताना चाहता हूँ, आज मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिनको आज तक किसी ने पूछा नहीं, जिसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। इसमें सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट है टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, दैट इज एट मोनमर्ग, जो गुरुवार में बनाया गया। 92 लाख की टेंडर, ये है उसका टेंडर, मैं बताऊंगा टेंडर डेट, दैट हैज बीन इशूड ऑन 31/8/2017, टूरिज्म डिपार्टमेंट में निकाली है। उसका तो ना तो नॉमेनक्लेचर चेंज किया गया, उसको मोहनमर्ग लालमर्ग में बनाना था, बनाई तो गुरुवान में। ऐसे कुछ देखिए, यहाँ सिटी स्कैन नहीं था कल तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, इट हैज बीन गिवन बाय द उमर उब्दा।
आपको अगर देखिए, पॉलिटिक्स को बोलते हैं, पॉलिटिकली जिंदा रहना उसको बोलते हैं। 6 महीने आदमी गायब होता है, फिर बोलता है और स्टेटमेंट देता है कि मैं 6 महीने चुप रहा, मैं उंगली उठाऊंगा। पहले बोले आपको किसने एमएलए बनाया, डीडीसी चेयरपर्सन बनाया, फिर उंगली उठाइए। गांधरबल के लोगों ने सोच समझ के उमर साहब को चीफ मिनिस्टर दे दिया है और मौका दे दिया है। हम लोगों को काम करने की जरूरत है। यहाँ फर्क एरिया को इमरजेंसी नहीं है, फायर एंड इमरजेंसी। आप यहाँ देखिए कुरहामा में हॉस्पिटल, वो 2007 में बनाया गया, 2.5 करोड़ रुपया, अभी तक फंक्शनल नहीं है। ओपन चैलेंज करता हूं उसको, he will come in the debate, we will discuss in the debate। कागजी घोड़े चलाने बहुत बात है, आज तक क्यों नहीं होगा? मुझे एक चीज बताइए, जहां वो रहता है वो लार एरिया है, जब वहां पीएचसी सीएचसी नहीं हो सका, जब वहां सीआईसी सेंटर जिसको 20 करोड़ का सोलर पावर प्रोजेक्ट है, सोलर पैनल लगा हुआ, वो ऑपरेशन नहीं हुआ, ये क्या बातें करना। यहाँ आज तक इन लोगों को मुझे नहीं लगा पता होगा, यहाँ मैकेनिकल सब डिवीजन चलता है काकसराय में, दैट्स ऑन द नेम ऑफ गांधरबल, उसको यहाँ शिफ्ट कराना था। यहाँ एमआरआई नहीं है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अगर 5 साल काम किया, अगर सिटी स्कैन यहाँ आया होता तो हम बोलते उसने काम किया। देखिए, ये सल्यूट बाएं हाथ से नहीं देना है, वी नो एवरीथिंग, यहाँ ये नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल मुझे बोले आप डिबेट में, मैं सबको चैलेंज करता हूँ, आपके आज आ जाए डिबेट वहां करेंगे गांधरबल। आज उसको मैं बोलता हूँ सबको, वेदर इट दे आर विद पीडीपी और दे आर जो भी पार्टी है, वो आज डिबेट में आ जाए किसने काम किया है। देखिए, वो एएसआई पुलिस में था, रिजाइन दिलवाया गया, एमएलए बन गया, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस में डीडीसी चेयरपर्सन बन गया, 3 बार रिप्रेजेंटेटिव, 17 साल उसने यहाँ गवर्नमेंट की। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनके स्टून टोरीज देखिए, कोंदबल के वो बंद है, कोंदबल से लेकर युगुरा के। देखिए, बातें करना बहुत चीज है, यहाँ कुछ करना है रोजगार के लिए। आप खुद देख सकते हैं नाला सिंध की हालत क्या है। यहाँ वाइडनिंग रोड हो गई होती है, आप मानते हैं ना, उसको बोलिए आ जाए, बात करेंगे डिबेट में, वो भी उंगली उठाए, हम भी उंगली उठाए। आपने भी 2 महीने पहले के उमर साहब से ये कहा कि नाले सिंह के यहाँ पर आधार, हाँ, मैं बोलूंगा उसका, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं वही उसका मैं जवाब बोलूंगा। उमर साहब ने बोला है असेंबली के बाद, वो मई आता है, मई में इसमें कुछ प्रोविजन अमेंडमेंट करने हैं, SRO 105 को अमेंडमेंट करना है, यहाँ को लोगों को ठेका देना है। जो इससे पहले ठेका दिया था वो ऑनरेबल गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दिया था। देखिए, बातें करना बहुत चीज है। यहाँ अगर आपको बंद करना है, हम साथ है, अगर इलीगल है लीगल, उसमें वहां के लोगों का रोजगार, उमर साहब को हम लोगों ने यहाँ बोला है, वहां टूरिज्म को वो देना है जो वहां उस पर डिपेंडेंट है। जिस तरह गोवा में एक पैटर्न बनाया गया है, नाला सिंध उसी तरह बनाना है। एक अगर मान लीजिए ये मजदूर है, ये 100 कमाता है, टूरिज्म से वो 1000 कमाएगा दिन को। ठीक है, बातें करना बहुत चीज है और कुछ प्रैक्टिकल आप देखिए, वो जमाना गुजर गया। आज तो टेक्नोलॉजी है, आज एजुकेटेड लोग हैं, लोगों को पता है हमें क्या करना है। तो मैं आज फिर बताना चाहता हूँ, डिबेट जहां वो बोले, मैं लाल चौक नहीं, जहां से बोले मुझे पता है कहां पर क्या हो गया है। इससे बड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी अभी उंगली रखी है मैंने, क्योंकि मैं किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ। एक चीज है, गांधरबल लोगों ने, मैं यहाँ कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ खुद रिप्रेजेंटेटिव उमर अब्दुल्ला साहब है, टू बी फ्रैंक, इसलिए गांधरबल वालों ने उसको चुना है, असेंबली में भेजा है। वो गांधरबल का हमें पूरा भरोसा है, और 5 साल अभी है, जो उंगली उठाए 5 साल के बाद वो खुद फैसला करे। अभी तो पार्लियामेंट में किया, उमर साहब ने एक बात भी नहीं की गांधरबल के हक में। देखिए, ये वो चीफ मिनिस्टर है, एमएलए भी है, दोनों चीज है। क्योंकि जो भी एलआई डिपार्टमेंट से आप खुद देख सकते, मैं थोड़ा इसमें खुलासा देना चाहता हूँ। जो 2019 से लेकर 2005 तक जो असेंबली में प्रोविजन है, कश्मीर प्रोविजन को फंड्स एलोकेशन 3108 करोड़ रुपीज है। जो जम्मू का है वो है 7108 करोड़ रुपीज। आप खुद मुशावत कर सकते हैं। देखिए, ये यूनियन टेरिटरी है, पहले स्टेट थी। आप ये करें, पहले स्टेट फिर आप आने दीजिए, फिर 2020 खेलेंगे। हमारे पास प्लान ए भी है, बी भी है, सी भी है, वो आपको बाद में बता देंगे। उसके लिए जवाब हमारे स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक साहब ने दे दिया है।